ज़िंदगी की खूबसूरत कहानियाँ ना, ये ज़रूरी नहीं कि आपको डेटिंग साइट पे या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही मिले, या फिर आप अक्सर अपने दफ्तर जाते होंगे, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, वहाँ मिले। देखिए, कभी कभार आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं उस जगह तक पहुँचने के लिए जो सफ़र होता है, जिसके माध्यम से आप जाते हैं, हो सकता है कि कुछ खूबसूरत कहानियाँ वहीं आपको मिल जाए। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा सुनो ज़िंदगी के आज के सेगमेंट लव किस्सा में। तो बैठिए मेरे साथ उसी मेट्रो में जहां एक लड़के को हर दिन एक ही लड़की से रोज प्यार हुआ। कहानी का शीर्षक है वो मेट्रो वाली लड़की। दिल्ली की भागती दौड़ती भरी जिंदगी में जहां हर चेहरा अजनबी होता है, वहीं एक दिन मेट्रो के ब्लू लाइन वाले डिब्बे में मुझे वो लड़की दिखी। पहली बार सफेद कुर्ता, कानों में छोटे से झुमके और आंखों में इतनी बातें जैसे कोई उपन्यास खुल गया हो। मैंने उसे देखा, वो मोबाइल में खोई हुई थी और मैं उसकी मुस्कान में। अगले दिन फिर वही टाइमिंग, वही स्टेशन और वही लड़की। अब ये इत्तेफाक नहीं था, किस्मत कुछ कह रही थी शायद। मैं उसे बस देखता था। कभी वो खिड़की के पास खड़ी होती, कभी बैठी मिलती, कभी एयरपोर्ट लगाकर गाने सुनती, पर उसकी मौजूदगी मेरे दिन की सबसे अच्छी बात बन गई थी। धीरे धीरे उसका चेहरा मेरी आदत बन गया। अब अगर एक दिन ना दिखे तो दिल बेचैन हो जाता था। कभी उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, कभी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी, जैसे वो भी मुझे नोटिस कर रही हो, पर कोई बात नहीं होती थी। बस एक अजनबी रिश्ता जो हर रोज कुछ सेकंड्स में सिमटता और फिर छूट जाता। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, आज बात करके ही रहूंगा। जैसे ही वो स्टेशन पर चढ़ी, मैंने हिम्मत करके कहा, हाय, मैं रोज आपको यहीं देखता हूं, आप बहुत अच्छी लगती हो। वो पहले थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली, मैं भी रोज देखती हूं तुम्हें, और सच कहूं तो अच्छा लगता है। बस वो स्टेशन, वो सफर और वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गया। अब भी हम रोज मिलते हैं मेट्रो की भीड़ में, लेकिन अब हम अजनबी नहीं हैं। अब उसके हाथ में वो पुरानी किताब नहीं होती, बल्कि मेरा हाथ होता है। अब वो खिड़की के पास बैठकर बाहर नहीं देखती, बल्कि मेरे तरफ देखती है और मुस्कुराती है। हम दोनों अब भी उसी टाइमिंग, उसी डिब्बे में चढ़ते हैं, पर अब मंजिल सिर्फ स्टेशन नहीं, एक दूसरे का साथ बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक वो नहीं आई। मैंने वही स्टेशन, वही समय, वही डिब्बा हर जगह देखा, लेकिन वो नहीं मिली। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता दिल बेचैन था, मन खाली, जैसे कोई अपनी आदत खो दे। और फिर तीसरे हफ्ते उसी स्टेशन पर एक पुरानी सी चिट्ठी किसी बुजुर्ग महिला ने मेरे हाथों में थमा दी। दादी माँ बोली, तुम्हें ढूंढ रही थी बेटा। वो लड़की जो रोज यहाँ आती थी, मेरी पोती, उसे एक स्कॉलरशिप मिल गई है पेरिस की, वो चली गई अचानक, बहुत जल्दी, लेकिन जाते जाते तुम्हारे लिए ये छोड़ा। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। पता है, तुम्हें देखते रहना मेरे दिन की सबसे सुकून भरी आदत बन गई थी। मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, क्योंकि डरती थी कहीं ये खूबसूरत खामोशी टूट ना जाए। पर तुम्हारे उससे एक हाय ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। तुम मिल गए और उस दिन मुझे पहली बार किसी स्टेशन को छोड़ने का डर लगा। पर जिंदगी की ट्रेन रुकती नहीं, और कुछ सफर अधूरे ही सही लगते हैं। पर याद रखना, अगर कभी मेट्रो में एक लड़की तुम्हें किताब पढ़ते दिखे तो पास जाना, वो मैं हो सकती हूं। मैंने चिट्ठी सीने से लगाई और उस दिन से लेकर आज तक मैं रोज उस स्टेशन पर जाता हूं, उसी डिब्बे में बैठता हूं, क्योंकि प्यार अगर अधूरा भी हो तो भी वो पूरा महसूस होता है जब उसकी यादें हर सफर में साथ हो। कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियां वहीं छूट जाती हैं जहां से हम उन्हें शुरू करना चाहते हैं। आप सुन रहे थे सुनो जिंदगी के आज का सेगमेंट, ये है लव किस्सा।